लीजिए प्रस्तुत है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित निबंध शिव मूर्ति। आइए पढ़ते हैं निबंध शिव मूर्ति। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंतन्य हैं, तो भी उनके भक्तजन उन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनके सभी बातें सत्य है। उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन में से बद्ध नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी हो कर सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। तो मैं ही जितना जो कुछ अभी तक कह गया है और आगे कहा आएगा सब शास्त्रार्थ के आगे नीरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उनका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले ले सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खम्भे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी तय खूंटी के समान है न खम्भे के समान है, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसे भली भांति निश्चित किया गया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अत्यंत कैसे, और यदि नीरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह भी हमारी बुद्धि जहाँ तक वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ भी करेंगे। उसके साथ जितना जिस प्रकार का संबंध हम रख सकें उतना ही हमारी बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए संगत है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं तो उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर में खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला। और जो केवल शास्त्रार्थ आस्तिक है वे व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। और हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम ले आते हैं और संसार के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती है कि एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ अर्थ लिखते हैं। देखिए, अब मूर्तियों की बात चली है। कौन कौन सी मूर्तियों की बात चली है? मूर्ति कौन कौन सी है देखिए। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपासना पाषाण से दी जाती है, उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि सहज में और हो जाए, इसमें बड़ी सुविधा है। यह भी एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छूट गई, चाहे जैसे असावधानी पूर्वक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। हमारे हृदय में प्रेम अग्नि धधकती वही
हमारा प्रभु हम पर पिघलता उठा, यही हमारे सच्चे आदित्य है। तो यह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम। हम चाहे मरे चाहे जिए, रत्नमयी मूर्ति से भाव यह है कि हमारी ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना जैसी मूर्तियां पुखराज जैसी मूर्ति के बिना गृहस्थी भर का धन लगाने को नहीं हाथ आती। यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृतिका की मूर्ति का अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। मित्रों, अगर आप लिखित परीक्षा देते हैं तो यह कंसेप्ट पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार मूर्तियों का प्रकार कौन कौन सा है और क्या क्या है, तो आप इसे जवाब में लिख सकते हैं। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, या ये हुनर पहले, या यूँ समझ लें कि सब पदार्थ आदि और अंत ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह भी सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोग का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हराता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध की पुष्टिवर्धन। यह मूर्ति बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्याणकारी मूर्ति निरेकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 है। श्वेत, जिसका अर्थ है परमात्मा शुद्ध और स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी को कुछ मेल नहीं है, पर सभी ऐसे आश्रित हो सकते हैं। जैसे उजले रंग का सब रंग, यह त्रिगुणातीत हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना नहीं है। यह सब समोगुण भी कहे तो वे अदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है, जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए कविता के आचार्यों के अनुराग का रंग लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबके पक्का यही रंग है, इस रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव से अधिक पक्के हैं, उन पर रंग का क्या चढ़ेगा। और इसके सिवा ब्रह्मा जगत बाह्य जगत के प्रकाश नयन है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाश ज्ञान है। उनकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। फिर कहिए जिसके अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँखों की ज्योति से भी प्रिय है और जो अनंत विद्या में है, उसका फिर और रंग क्या हम जाने, क्या हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे कि पूरी शक्ति रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा का निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनकी असली तिल नहीं होता, उनके सुंदरता बढ़ाने की कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन कल्पना करोगे। समस्त शरीर की सर्वोपरि सिर है उसका, उस पर केस होते हैं। फिर सर्वदृष्टि देवाधिदेव का ये क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रातों को उसका अंत लिया हो, चाहो तो 100-200 अधिक दीपक जलाओ, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर क्या अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सब बुद्धि, जिसके ठीक हाल नहीं, प्रकाश शक्ति उसे अप्रकाशतः न माने तो क्या माने। रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से
उनसे अधिक संबंध था कि फिर हम क्या कहें। यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देते हैं कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उनके यथातथ्य प्रकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा के लिए यह संकेत चिन्ह है मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। ठीक है, इस बात को आप स्मरण रखिए। शब्द का गलत अर्थ न लेते हुए, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। यह आगे सब भी यही है जो मूर्ति बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति हो क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुण का कुछ धोतन। बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तव्य अंतव्य अप्रतिमय कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उद्धारक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। जब सभी बातें गोल है तो चिन्ह भी हमने गोल गोल कल्पना कर लिया। यदि नैतस्य प्रतिमस्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमान नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही होगी, क्योंकि इसमें हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है। उस पर प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ है नहीं। दोनों बातें ईश्वर के विषय में नहीं कही जा सके, न कही जा सके। और हाँ, कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निर्वय है पर मूर्ति है। वास्तव में यह नियम ऐसा विषय है कि मन बुद्धि और वाणी में जितना सोच समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे। पर हमको यही जान पड़ेगा कि अभी भी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कहे गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसलिए हम भी योग समझते हैं कि सावयव यानी अवयव के साथ हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्ति के वर्णन की ओर झुके जाना चाहिए। जो जैसा होता है उसकी कल्पना वैसी मूर्ति होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनको वहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे यह न कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यही लिखा कि सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में श्मशान का वर्णन होगा, क्योंकि अंध धर्मियों के आने से पहले यहाँ बकरों की चाल न थी। यूरोपियों में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी नहीं है कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातें समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं काले में मनुष्य ही है। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। इंजिल और कुरात में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णन है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसमें आदम को रूप अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। ठीक है,
हो चाहे जैसे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ही ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव, नाक, मुंह हमारे अष्टपद आदि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत का सवयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की मूर्ति सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियां भयानक है, जिनका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक है, अथवा हम उनकी मंगलामयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई विशेषता है। उनके द्वारा हम यह उपकार यथामयी ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है, और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है, और विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर्फ स्थान कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरणों से उत्पत्ति मानी गई है और शिवजी के परम वैष्णव कहा है। उसे परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरणों में निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम सेव्य लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमलों से सदाशिव की पूजा करते हैं, और एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिवजी के चरण को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक सेवता और क्या हो सकती है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि इस प्रकार की एक कहानी आपने कहीं और भी सुनी है। पहली बात तो आपने कहीं सुना होगा कि आपस में सब पूजा करते हैं शिव जी विष्णु की, और आपने साफ देखा होगा कि ये जो शिव शंकर भगवान है हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, और जो आपके विष्णु जी हैं वो भी पूजा करते दिखाई देते हैं। तो वो किसकी करते हैं, यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट कर दिया है। और एक आपने राम की शक्ति पूजा नामक कविता सुनी है निराला की, तो वह उदाहरण देख लीजिए आप। ऐसा लग रहा होगा आपको कि यहाँ से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म की कुछ कहानी होगी जिससे शिव को भगवान विष्णु ने अपना जो नेत्र अर्पण कर दिया, उसी से उन्होंने राम की कल्पना करके जोड़ दी। हो सकता है आप अगर आलोचना के तरीके से देखते हैं तो आप इस पर अवश्य टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए आगे, हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका हम उत्तम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतने ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है, जो वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक, शिव अर्थात कल्याण में, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और यह विशेषतः शैवियों के धर्म का आधार है। अतः अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किसी बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वाले पन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ पर परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपके देवता समझे। इसी भांति यह समझना चाहिए कि गंगा परम शक्ति है। इस शैवों को शाक्तों के साथ भी विशेष अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में आस्तिकता मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही हैं, प्रजा हैं, हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा।
अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितनी हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचार उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर आगे बढ़ते हैं, विचार पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आप विचारते रहिए, पाठकों पर छोड़ दिया है लेखक ने। भौत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार में परमार्थ के तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उसमें भी उनका रूप गुण आदि अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेमवाची वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्यावाणी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी दय फल 4 यथार्थ धर्म का मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी मुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते, पर हम क्या है। पर जहां तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमें यथातीत किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और लिखते, पर इतने लिखने में भी हमें निश्चित किसी न किसी भाई का कुछ भला हो रहेगा। मरने के पीछे कैलाश वास्तु विश्वास ही की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से भी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक शिव मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को ही संसार में कैलाश का मुख प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है, तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारे हृदय मंदिर में क्यों न कैलाश होंगे। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारी ही हो जावे और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेमेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही अक्षरमयी मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम है प्रेमेश्वर। कोई वहां से प्रेम को ईश्वर न समझे, इसका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब आपकी अकर्मण्यता का है और उसके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान आएगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है, उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल में उनके चरण पर चढ़ाने के अक्षय पुण्य है। यह तो इसी मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ सी मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें मुख सुख होता। मूर्ति तुच्छ है। अच्छा, भैयाचार्य के नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से तो कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने से भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या इस पर दिखेगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहां तक सहृदयता से विचार करिएगा वहां तक यही सिद्ध होता है कि प्रेम के बिना वे झगड़े की जड़ है। धर्म के सिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन, ईश्वर का तो पता ही नहीं लगाना कठिन है। ब्रह्मा शब्द की नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तव में शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का स्वरूप है, रूप है। यहाँ पे समाप्त होता है आपका
निबंध शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा। तो मित्रों, इसमें अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस निबंध को किस आधार पर लिखा गया है या फिर निबंध का मूल विषय क्या है, तो सत्यम शिवम सुंदरम पे ये लिखा हुआ है, शिव मूर्ति नाम से निबंध। और ये सत्यम शिवम सुंदरम हमारा देश ही नहीं और भी देश मानते हैं। और अगर आप नास्तिक हैं तो एक बार कमेंट करिए कि आपको इस निबंध में किस प्रकार की कल्पनाएं जो है वो असंगत लग रही है। और अगर आप आस्तिक है, आपके दिल को छुआ है निबंध ने, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा है निबंध, और वाचन प्रक्रिया कैसी लगी वो भी अवश्य फीडबैक में देते रहिएगा। तो ये हमारा पूरा हुआ निबंध शिव मूर्ति। इसी के साथ में लगभग हमारे यूजीसी नेट के सभी निबंध पूरे होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।